यह कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 से, जब भारत ने आज़ादी हासिल की। हालांकि देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति तो मिल गई थी, लेकिन यह अब भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत संचालित हो रहा था। एक आज़ाद देश के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। भारत को अपने एक संविधान की जरूरत थी जो इस नई स्वतंत्रता और लोकतंत्र को सही मायनों में परिभाषित करे। और यहीं से शुरू होती है भारतीय गणराज्य बनने की यात्रा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस सभा में भारत के अलग अलग हिस्सों से चुने गए प्रतिनिधि शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में इस समिति ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान बनाने में करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। 26 जनवरी को खास तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पहले से ही बेहद खास था और इसी कारण इसे गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। 26 जनवरी 1950 की सुबह भारत ने औपचारिक रूप से अपने संविधान को अपनाया और एक गणराज्य बन गया। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इसी के साथ भारत में ब्रिटिश राज का पूरी तरह से अंत हो गया और देश ने अपने भविष्य की दिशा खुद तय करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। गणतंत्र दिवस को मनाने का सबसे प्रमुख तरीका है दिल्ली में आयोजित परेड। यह परेड हर साल राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ है, उस पर आयोजित होती है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति, सांस्कृतिक धरोहर और प्रगति को प्रदर्शित किया जाता है। परेड की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय गान जन गण मन के साथ होती है। भारत के विभिन्न राज्यों की झांकियां देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत करती हैं। इस परेड में वीरता पुरस्कारों से सम्मानित बच्चे और सशस्त्र बलों के जवान भी शामिल होते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। संप्रभुता, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। लोकतंत्र, यहाँ लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता, देश किसी एक धर्म का पालन नहीं करता। न्याय, स्वतंत्रता और समानता, यह सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, यह हमारे देश की संवैधानिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि हमारे कर्तव्यों की ओर भी इशारा करता है। और यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। और यह हमें ये भी सिखाता है कि एकता, समानता और लोकतंत्र ही हमारे देश की असली ताकत है। आज के लिए इतना ही। हैप्पी रिपब्लिक डे।